हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट चैप्टर 11th क्लास 7th लाइट. You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर आपका लाइट चैप्टर है, तो इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हो, कोई भी एक लाइट हाउस है। जैसे आप लाइट हाउस समझते हो बच्चों, क्या होता है, जो समुद्री जहाज जो होते हैं ना, उनको लाइट से डायरेक्शन देने का जो काम करता है वो लाइट हाउस का काम होता है। यानी कि जो उसको गाइड करता है, वो जो चेकिंग करता है ना कि भाई कौन सी बोट आ रही है, कौन सी शिप जा रही है, कहाँ आ रही है, कौन आ रही है। यानी कि जो समुद्र के अंदर जो नाव वगैरह है, शिप वगैरह है, वहाँ पे जो उसकी देखभाल जो करता है ना, यानी कि उसकी जो रैक की टाइप से बोलते हैं, जो उसके ऊपर निगरानी रखता है, जो एज ए गार्ड काम करता है, वो एक लाइट हाउस का काम होता है। तो वो क्या करता है बच्चों, लाइट हाउस बहुत लंबी, बहुत दूर दूर तक, यानी कि 20 किलोमीटर, 35 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा तक क्या करता है, लाइट का रिफ्लेक्शन उसको फेंक देता है। और वो आराम से चेक कर देता है कि भाई लाइट हाउस ये चेक करता है कि भाई कोई बोट आ रही है या कोई जा रही है, कोई ऐसा तो नहीं कि भाई कोई दुश्मन की कोई बोट हमारी सीमा के अंदर एंटर कर रही है। तो बच्चों, आप ना एक छोटी सी चीज और देखिए, आप अपने घर के चारों तरफ के जो खिड़की दरवाजे ना, आप उसको क्या कर दीजिए, आप उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। और फिर क्या करिए, जो आपका एक रोशनदान जिसको हम बोलते हैं ना, ऊपर से उसकी थोड़ी सी खिड़की आप खोल दीजिए, यानी कि रोशनदान को ओपन कर दीजिए, बाकी चारों तरफ क्या कर दीजिए, आप अंधेरा कर दीजिए। अगर सनलाइट उस रोशनदान तक पहुंच रही है तो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं पहुंच रही ना, तो आप एक काम करिए, अपने किसी छोटे बहन या भाई को बोलिए, वो रोशनदान से उस बंद कमरे यानी कि अंधेरे कमरे में क्या करेगा, लाइट को फेंकेगा। यानी कि लाइट से उस साइड क्या करेगा, आपकी तरफ क्या करेगा, वो इंडिकेशन देगा, लाइट उसमें रोशनदान से क्या करेगा, आपकी तरफ फेंक दे, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा बच्चों, आपको ना एक बीम दिखाई देगी। बीम का यहाँ पे क्या मतलब है बच्चों, बीम का मतलब है एक लाइट की जो रे है वो आपको दिखाई देगी, एक लाइट दिखाई देगी। जैसा कि आपने लेजर लाइट तो देखी होगी। लेजर लाइट का जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो वो क्या करते हैं, लाइट बहुत दूर तक आपको दिखाई देती है। तो सेम उसी तरह से अगर आपने बंद कमरे में से कहीं से भी लाइट थोड़ी सी भी उस कमरे के अंदर एंटर कर दे, तो वो आपको एक बीम की फॉर्म में क्या होगा, दिखाई देगा। अब बच्चों देखते हैं आगे क्या कहता है। यू मे हैव ऑल्सो सीन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलैम्प ऑफ स्कूटर्स, car and engines of train. Similarly, a beam of light can be seen from a torch. Some of you have seen a beam of such light from the lighthouse or from an airport tower. तो बच्चों, जैसा मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन किया है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइट क्या है बच्चों, लाइट क्या है, लाइट एक बीम है बच्चों, जो लगातार चलती रहने वाली बीम है। आपने कार देखी होगी, कार की हेडलाइट देख लो आप, स्कूटर की हेडलाइट देख लो आप, रेलवे जो इंजन होता है ना, रेल का जो इंजन होता है, उसकी हेडलाइट आप देख लीजिए। यानी कि कोई भी आपके पास जैसे मोबाइल का है लाइट है ना, फ्लैश लाइट जिसको बोलते हैं, उसको आप ऑन कर दीजिए, आप बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में, आपको वहाँ भी अलग अलग बीम दिखाई दे दी, ठीक है। तो करते हैं आगे इसको डिस्कस थोड़ा सा और। What you these experience suggest, तो यहाँ से आपसे पूछा गया कि भाई आपको क्या एक्सपीरियंस सजेस्ट हुआ, आपको क्लियरली एक एक्सपीरियंस क्या हुआ, आपको ना एक लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया होगा, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आगे। लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब ये क्या कहता है बच्चों, आपने देखा लाइट कैसे ट्रेवल करती है। लाइट एक स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्कस करती है। मैं इसका एक मॉडल भी आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा कि भाई लाइट एक
स्ट्रेट लाइन में चलती है या नहीं चलती है। या दूसरा कोई आप एग्जांपल ले लीजिए, एक कैंडल है, कैंडल को आप ब्लो कीजिए, यानी कैंडल को ऑन कर दिए, कैंडल को जलाइए। तो उसके बाद क्या है, आपके घर में, आप अगर गांव से बिलोंग करते हो तो आपकी मम्मी जब रोटी पकाती है तो क्या होता होगा, अगर आपकी मम्मी चूल्हे के ऊपर रोटी बनाती है, मिट्टी का चूल्हा होता है, उससे अगर आपकी मम्मी चूल्हा जलाती है तो लकड़ी ईंधन वगैरह से क्या करते होंगे, उसके अंदर आग लगाते हैं, आग जलाते हैं। तो एक ना फूकनी बोलते हैं बच्चों, गांव में लोकल देहात में क्या होता है, फूकनी, यानी कि उसको फूकने के लिए काम करती है और जो आग को और लंबे दूर तक क्या करती है, उसको जलाए रखती है, यानी कि लंबे टाइम तक उसको जलाए रखती है। अगर वो भी आपके पास नहीं है ना, तो आप क्या करिए, एक कागज को लीजिए, डबल पिन पेज लीजिए और उसको क्या कर लीजिए, आप फोल्ड करके बिल्कुल राउंड कर लीजिए। और जो कैंडल है ना, जहां पे आपने कैंडल को जला रखा है, उस कैंडल के ऊपर अपनी एक आंख बंद करके क्या करिए, आप उसको देखिए। तो आपको क्या दिखेगा, उस कैंडल की जो लाइट है ना, आपकी आंख के अंदर आएगी बिल्कुल, यानी कि उसमें से आपको दिखेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम समझ जाएंगे कि भाई ये जो लाइट है ना, एक स्ट्रेट पाथ पे क्या करती है, सरवाइव करती है, यानी कि एक इसका क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करती है, मूव करती है। इसी का दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। अब क्या करिए, जो आपने पिन पेज ले रखा है ना, उस पिन पेज को 2-3 बार क्या कर लीजिए, आप उंगली से बंद कर दीजिए, उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दीजिए, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया, उसको फोल्ड कर दीजिए। तो आपको ना लाइट, जो कैंडल की जो लाइट है ना, वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, पहली जो एक्टिविटी है वहां से हम समझ सकते हैं भाई जो लाइट है ट्रेवल्स करती है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पे। तो बच्चों देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। 11.2 एक कंसेप्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप पढ़ते हैं इसको। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट is to let it fall on a shiny surface, for example shining stainless steel plate or a shining steel spoon can change the direction of light. The surface of water can also act like a mirror and change the path of light. तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको बोला गया है जब भी लाइट किसी एक प्लेन सरफेस के ऊपर क्या करती है, टकराती है, टच करती है या उसके संपर्क में आती है, तो क्या करती है, वो अपनी डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज कर लेती है। मैं इसका आपको छोटा सा एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सुनिए। आप धूप में चले जाइए एक प्लेन मिरर लेके और आप अपने भाई या बहन को कहिए, आप वो अंदर है, कमरे में है, यानी कि जहाँ पे छाया है वो बैठा है। अब जहाँ आप खड़े हो वहाँ पे धूप होनी चाहिए, तो क्या करोगे आप उस प्लेन मिरर को सनलाइट की तरफ करके आप अपने भाई की तरफ लाइट का रिफ्लेक्शन मार सकते हो, कर सकते हो। हम बचपन में इस तरह की बहुत सारी शरारतें किया करते थे। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, यहां से आपको पता चलेगा कि भाई जब सूरज की जो लाइट है वो प्लेन सरफेस यानी कि प्लेन मिरर के ऊपर जब वो आती है, टकराती है और आप उसको हल्का टेढ़ा मेढ़ा जब आप हिलाते हो ना, तो आपको उस मिरर के जैसी कहीं दूसरी दीवार के ऊपर भी क्या होगी, एक इमेज बनती हुई दिखाई देगी। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट का एक पाथ से आके दूसरे में टर्न हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे पिक्चर देखिए बच्चों, 11.4 रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन इन वाटर। अब क्या करता है, देखिए जैसे कुआं दिखा रखा बच्चों, अब कुएं का पानी बिल्कुल शांत है। एक चीज का ध्यान रखना है, कुएं का पानी यहाँ पे बिल्कुल शांत है। तो जब शेर ऊपर से झांक रहा है तो क्या लग रहा है उसको लग रहा है कि भाई कोई एक और शेर उस कुएं के अंदर है ना, यानी कि उसको क्या कर रहा है, उसको खुद की जो इमेज है वो उस कुएं के अंदर क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। आपने बुद्धिमान खरगोश की कहानी तो सुनी होगी मेरे हिसाब से, अगर नहीं सुनी तो मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बचपन में हमने भी खूब सुनी थी। तो बच्चों क्या है, एक बार ना जंगल का जो राजा है शेर, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और वो बोलता है कि मैं हर रोज एक जानवर को खाऊंगा। तो बच्चों ऐसा 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार हुआ तो कोई ना कोई उस शेर के द्वारा मारा गया। तो एक दिन ना खरगोश की बारी आई, तो खरगोश ने एक आइडिया लगाया लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो उसने क्या किया, उसने वहां मतलब शेर के पास जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया।
तो शेर को तो भूख लगी थी, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो उसने क्या किया, उसने सबको बुलाया और कहा खरगोश को यहाँ मेरे पास पकड़ के लाओ, मैं उसको पनिश करूँगा और मैं उसको मार के खाऊंगा, क्योंकि आज खरगोश की बारी थी। तो जब खरगोश ने दिमाग लगाया तो उसने बोला, महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो दूसरे शेर ने रोक लिया। अब इतना सुनते ही शेर के दिमाग में भी क्या चढ़ा, पारा चढ़ गया कि भाई दूसरा शेर मेरे होते हुए कहाँ है, उसको चलो मुझे बताओ, मैं देखता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। ठीक है, तो खरगोश ने आइडिया लगाया कि भाई अब क्या करें। तो उसने क्या किया, उसने उस शेर को कुएं के पास लेके चला गया। अब उसने कहा देखो महाराज ये रहा कुएं के अंदर। तो वाह भाई, अब शेर ने क्या हुआ, शेर ने जैसे ही झांका तो उसको तो अपनी क्या होगी, अपनी सेम इमेज दिखाई दी कुएं के अंदर। क्यों, क्योंकि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन शेर ने थोड़ी पढ़ा था, खरगोश ने पढ़ा था, है ना। तो उसने देखा कि भाई ये तो सच में कोई ना कोई शेर है, तो उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। तो कुएं से भी आवाज़ आनी शुरू हुई, क्योंकि आपने साउंड पढ़ा है और साउंड में इको एक है ना, पढ़ी है ना, साउंड में इको, यानी कि उसी की आवाज़ दोबारा से उसको सुनाई देने लगी। तो शेर ने सोचा कि ये तो दूसरा शेर है, इस तरह से मेरा तो जंगल सारा जो मैंने साम्राज्य बनाया हुआ है, मेरे से जो डरते हैं जंगली जानवर मुझसे नहीं डरेंगे, अब तो ये इससे डरेंगे, क्योंकि आज तो इसने खरगोश को रोक लिया, कल किसी और को रोक लेगा। तो उसने क्या किया, उसने आओ देखा न ताओ और झटाक से क्या कर दी, कुएं में छलांग लगा दी। अब इसी तरह से खरगोश ने क्या किया, उस शेर का क्या किया, खात्मा किया और पूरे जंगल वालों को उससे शेर से बचाया। तो इसी तरह से बच्चों क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है बच्चों, हमें अपनी ही इमेज दूसरी सरफेस में दिखाई देती है। आगे देखते हैं बच्चों क्या कहता है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे ना एक कंसेप्ट आता है, यानी कि एक क्वेश्चन आता है, क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका पहला क्वेश्चन जो मैं साथ साथ इंटरनल आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, उसमें से पहला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अपनी कॉपी पेन जरूर उठा के साथ में बैठ जाइए और हर एक क्वेश्चन को आप लिखते जाइए, समझते जाइए और याद करते जाइए, ताकि आपको कोई भी चैप्टर दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। तो पहला क्या था बच्चों, What is reflection of light? इसका उत्तर साथ में दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसका रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट जब अपने पाथ को चेंज कर लेती है किसी एक पर्टिकुलर पाथ से दूसरे पर्टिकुलर पाथ में, यानी कि जब वो एक प्लेन सरफेस से टकराती है ना बच्चों, तो क्या करती है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था, आप धूप में खड़े हो जाओ, आपका भाई कहाँ, आपका भाई अंदर बैठेगा, या अगर आपका भाई या बहन नहीं है तो धूप में क्या लीजिए, आप एक मिरर लीजिए, सन की तरफ उसकी डायरेक्शन कीजिए और दीवार की तरफ आप उसको हिलाइए, अपने हाथ की थोड़ी सी बबलिंग कीजिए, तो आपको ना सेम इमेज आपको हिलती डुलती दिखेगी, कहाँ पे, दीवार पे। तो इसी को बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब आता है बच्चों आगे। तो बच्चों एक्टिविटी करते हैं 11.1। यहाँ पे क्या लिखा है, टेक अ टॉर्च, कवर इट ग्लास विद अ चार्ट पेपर which has 3 narrow still as shown figure 11.5 separate a sheet of look, क्या लिखा बेटा, into the mirror along the direction of the reflect। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से हमें एक कंक्लूजन निकला, क्या निकला, भाई जब भी एक प्लेन मिरर के सामने कोई हम एक इमेज रखते हैं या कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो क्या होएगा बच्चों, वो जो इमेज बनेगी ना, वो बनेगी बिल्कुल सीधी बनेगी और वो उतनी ही दूर बनेगी जितना वो असलियत में उसके सामने उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट क्या हुआ, यहाँ से एक मार्क्स पूछ सकता है, भाई जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो कैसी बनती है। तो यहाँ से आपने क्या लिखना, उसका आंसर लिखना है, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और वो उतनी ही दूर बनती है जितना असलियत में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। बच्चों आगे पढ़ते हैं। Now place a vertical screen behind the mirror to try obtain the image of the candle on the screen। अब क्या कहते हैं बच्चों, अब यहाँ पे बताया है, अब आप ना दर्पण के पीछे बिल्कुल एक कैंडल को क्या कर दीजिए, आप
सीधा खड़ा कर दीजिए। तो बताइए क्या प्रतिबिंब यानी कि जो प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर के पीछे हमने कैंडल को रखा है, तो क्या कैंडल की इमेज आएगी क्या उस प्लेन मिरर के अंदर? बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होके उसके ऊपर नहीं आ रही। देखते बच्चों क्या लिखा है। कैन यू गेट द इमेज ऑफ द स्क्रीन? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। Can you get the image on the screen now? You will find that the image on the candle cannot be obtained on the screen in either case. अब देखो बच्चों, जब हमने कैंडल को मिरर के सामने रखा है तो हमें इमेज मिल रही है, ठीक है ना। और अगर हमने कैंडल को पीछे रखा है, जैसे पहले वाले केस में इसने बोला है भाई कैंडल को प्लेन मिरर के पीछे रख दो, तो हमें कोई इमेज नहीं दिखाई दी। लेकिन जैसे ही हमने कैंडल को मिरर के सामने रखा, क्या हुआ, हमें वापस से मिरर में दिखाई देने लग गया ना दूसरा कैंडल। तो अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है बच्चों कि हम जो पहले वाला कैंडल है वो एग्जैक्ट में प्लेन मिरर के अंदर कितनी दूर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आइए देखते हैं एक्टिविटी 11.3। टेक ए चेस बोर्ड। इफ ए चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, ड्रॉ on a chart paper 66, that means 8 into 8 square of equal size. Draw a thick line in the middle of the paper. Fix a plane mirror vertically on this line. तो बच्चों यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे कहना चाहते हैं आप ना अब एक एक्टिविटी करनी है आपने, ठीक है। वो एक्टिविटी कौन सी है? वो एक्टिविटी है आपकी चेस बोर्ड की। तो क्या करना है अपने चेस बोर्ड का? अगर आपके पास चेस बोर्ड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है ना तो एक चार्ट पेपर के ऊपर आपने चेस बोर्ड को बनाना है। यानी कि 8 उसमें क्या लेने हैं आपने, 8 इंटू 8 में क्या करना है आपने, 8 क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, और 8 क्या हो जाएंगे आपके पास, वाइट बॉक्स हो जाएंगे। यानी कि आपने स्क्वायर को बना के आपने एक चेस बोर्ड को बनाना है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। Fix a plane mirror vertical on this line. Place any small object such as a pencil sharpener at a boundary of the third square counting from the mirror, figure 11.7. Note the position of the image. Now shift the object to the boundary of the fourth square. Again note the position of the image. Did you find any relation between the distance of the image from the mirror and that the object in front of it? बच्चों अब ना जो आपने चेस बनाया है ना, चेस बोर्ड बनाया है, तो इसके बीच में ना एक कोई भी एक मोटी लाइन खींच लीजिए, ठीक है। इस जो आपने लाइन खींची है ना, इसके बिल्कुल स्ट्रेट आपने क्या करना है, प्लेन मिरर को खड़ा करना है, ठीक है। जैसे आपने प्लेन मिरर को खड़ा किया ना, तो इस प्लेन मिरर के सामने जो तीसरा बॉक्स आपका है, तो तीसरे बॉक्स पे ना कोई छोटी सी आपने क्या रखनी है, शार्पनर रखनी है, ठीक है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया है 11.7 में। अब क्या करना है बच्चों, जो आपका प्लेन मिरर था ना, तो उसकी जो पोजीशन है ना, आप उसकी पोजीशन को नोट करो, वो एक्चुअली में कहाँ आपने प्लेस किया है शार्पनर। तो फिर अब क्या करना है, अब उस शार्पनर को, उस जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है ना, उसको फोर्थ बॉक्स में क्या करिए, आप फोर्थ बॉक्स में रख दीजिए। फिर आपने क्या करना है, जो प्लेन मिरर के ऊपर जो आपकी इमेज बनती है ना, उसको क्या करना है, आपने नोट करना है। क्या आपका जो प्लेन मिरर में जो आपकी जो इमेज बन रही है, क्या वो उतनी ही दूर बन रही है, उसमें कोई रिलेशन है क्या? यानी कि जो थर्ड बॉक्स में थी तो वो कहाँ पे थी, और जो फोर्थ बॉक्स में हमने रखा है वो कहाँ पे रखा है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपने देखा भाई जो आपका इमेज बनी है, वो जो प्लेन मिरर था उसके पीछे उतनी ही दूर बन रही है जितना कि एक्चुअल में आपने चेस बोर्ड के ऊपर शार्पनर को रखा है, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे ना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ सामने आई है निकल के, वो क्या है, अब भाई ये मतलब ज़्यादा सरप्राइज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है कि आपका जो प्लेन मिरर है ना, आपका प्लेन मिरर चाहे आप उसका छोटा साइज़ ले लो, चाहे प्लेन मिरर का कोई बड़ा साइज़, अगर आप दाढ़ी बनाने वाला छोटा मिरर भी आप लोगे वो भी चलेगा, या फिर आप ड्रेसिंग टेबल वाला कोई मिरर लोगे तो भी चलेगा। उसमें क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा दिखाई देगा जितना कि वो एक्चुअल में है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे।
अब आते हैं बच्चों 11.3 राइट और लेफ्ट। तो बच्चों अगर आप घर पे ही हो, इस वीडियो को घर पे ही देख रहे हो, तो आप एक काम करिए, अपना आपके पास ड्रेसिंग टेबल तो ऑलमोस्ट सबके घर में ही होगा। तो आप क्या करिए, आप जाइए ड्रेसिंग टेबल के पास। तो ड्रेसिंग टेबल के पास जाओगे ना, तो आप क्या करोगे, आप अपने लेफ्ट ईयर को क्या करिए, आप लेफ्ट ईयर को पकड़ लीजिए अपने लेफ्ट हैंड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट ईयर को पकड़ना है और आप कहाँ देखोगे, आप इमेज देखो, यानी कि आपको जो इमेज, आपका फेस कहाँ है, आपका फेस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आपने क्या किया है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट ईयर को पकड़ा है, लेकिन आपका जो फेस है ना, वो तो किसके अंदर है, प्लेन मिरर के अंदर है। लेकिन जो आपकी जो इमेज जो बन रही है ना, प्लेन मिरर के अंदर जो आपकी इमेज है वो कहाँ है, उसकी साइड अलग है। यानी कि आप दोनों की जो डायरेक्शन है, वो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल है। यानी कि आप इमेज वाले को देख रहे हो और इमेज आपको देख रही है। अब अपनी डायरेक्शन चेंज करके देखिए, यानी कि आप किधर हो जाओगे, आप जैसे आपकी इमेज बन रही थी ना, अब दूसरी साइड, यानी कि आप घूम जाइए, आप बिल्कुल एज इट इज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमोगे ना, तो आप देखोगे आपने लेफ्ट को पकड़ा था तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। आपने लेफ्ट को पकड़ा था तो राइट हो जाएगी आपकी पोजीशन, और आपने राइट को पकड़ा है तो लेफ्ट हो जाएगी, है ना। तो देखते हैं बच्चों इस थोड़े से कंसेप्ट को एक बार आगे क्या कहते हैं। व्हेन यू सी योर इमेज इन अ प्लेन मिरर, इट इज एग्जैक्टली लाइक यू। मतलब जैसे आप उसको देख रहे हो ना, आप बिल्कुल उसी के जैसे पकड़ लो चाहे आप, ठीक है, वही दिखेगी आपको जो आप देख रहे हो। यू हैव ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? Let us find out. तो मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहता है, यहाँ पे ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वो क्या है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है आप दोनों के अंदर। आप दोनों मतलब आपकी इमेज के अंदर और आप के अंदर, वो क्या डिफरेंस है उस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या है वो। Stand in front of a plain mirror and look at your image. Raise your left hand. Which hand does your image arise? तो बच्चों आपने एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई आप ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो जाइए और अपने लेफ्ट हैंड को क्या करिए, लेफ्ट हैंड को उठा लीजिए। देखिए जो आपको इमेज दिख रही है ना 11.8, बिल्कुल आपने क्या करना है, इसी के जैसा करना है। नाउ टच यूर राइट ईयर। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने राइट ईयर को छूना है, टच करना है, ठीक है। विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज। तो अब बताइए आपकी जो इमेज है उसने क्या किया है, यानी वो आपकी इमेज ने किसको छुआ है। ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से चेक करना है, ठीक है। यू विल फाइंड दैट इन द मिरर the right appear left and left appear right. Notice that only side are interchanged. The image does not appear upside down. अब बच्चों यहाँ आपको थोड़ा सा क्या करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपके लिए। जैसे आप ना ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हो, ठीक है, तो ड्रेसिंग टेबल के सामने आपने क्या किया, अपने लेफ्ट हैंड को क्या किया है, आपने ऊपर उठाया है। तो अब ना अपने राइट कान को क्या करना है, आपने टच करना है, ठीक है। अब जो आपकी इमेज जो बन रही है ना, आपकी इमेज में तो आप देख रहे हो बिल्कुल सामने, तो क्या करना है, आप ना अपने सरफेस को क्या करिए, यानी कि आप अपने आप को घुमा लीजिए, ठीक है। अब आप देखोगे ना, आपने पकड़ा तो राइट को ही है, राइट ही पकड़ा रहेगा आपका, ठीक है। लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है ना, यानी कि आप कहाँ खड़े थे, अपने एक साइड आप क्या लिखिए, अगर आपका इमेज है ना, आप एक साइड लिख लीजिए अपने हाथ पे, लेफ्ट हैंड साइड, अगर आपका लेफ्ट हैंड है तो लिखिए उसको लेफ्ट हैंड साइड, और अगर राइट साइड है तो उसको क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड। अब आप घूम जाइए, जब आप घूमोगे तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कहाँ चली जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी, और जो राइट हैंड साइड थी वो आपकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों यहाँ से एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपका निकल के आया है। वो क्या कंसेप्ट है, अगर भाई जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, तो हमारा लेफ्ट यानी कि ओरिजिनल, जैसे हम खड़े हैं हमारा लेफ्ट है तो मिरर में क्या होएगा, वो राइट होएगा। अगर हमारा
हमारा राइट है तो मिरर में क्या होगा, लेफ्ट होगा, यानी कि डायरेक्शन क्या है, आपस में इंटरचेंज होंगी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है भाई, आपने जिसको चेंज किया यानी कि आपकी जो फेस है, जो इमेज है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है, यानी कि वो उल्टी पुल्टी नहीं हुई है, केवल आपकी डायरेक्शन को छोड़ के। अब आपने क्या करना है, आपने अपना नाम लिखना है। एक पेज पे क्या करो, आप अपना नाम लिखिए। नाउ राइट डाउन योर नेम on a piece of paper and hold it in front of a plain mirror. Now does it appear in the mirror? तो जब आप उस प्लेन पेपर के ऊपर या कोई कागज है तो कागज के ऊपर अपना नाम लिख के प्लेन मिरर के सामने उसको आप खड़े करके देखो, तो अब क्या होएगा बच्चों, अब तो उल्टा पुल्टी होगी। अब ये कैसी गड़बड़ हुई, तो अब इस चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या कहता है, ठीक है। Can you now understand why the word ambulance is written in the figure 11.9 when the driver of a vehicle ahead of an ambulance looks in her or his rear view mirror? तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या कहता है, वो कहता है अगर भाई जब हम एक एम्बुलेंस को देखते हैं और उस एम्बुलेंस पे या कि उस व्हीकल के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा होता है, एम्बुलेंस क्या होता है बच्चों, एम्बुलेंस को क्या बोलते हैं, रोगी वाहन, ठीक है। यानी कि जो रोगी को, जो पीड़ित को, जो बीमार को एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एम्बुलेंस बोलते हैं। तो जो रोगी वाहन जो शब्द है ना, यानी कि एम्बुलेंस जो शब्द है वो उल्टा क्यों लिखा जाता है, वो उल्टा क्यों लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। अब इसको आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं, वो क्यों लिखा जाता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है बच्चों, हम ना जब अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो उस अपनी गाड़ी को लॉक करते हैं, शीशे ऊपर चढ़ा के लॉक लगा के अच्छे से गाने लगा के दम दम के और पूरा म्यूजिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो पीछे से हॉर्न्स आते हैं ना, उसकी तरफ हमारा कोई भी ध्यान नहीं होता। तो क्या होता है, जब हम पीछे की साइड देखते हैं यानी कि टर्न करते हैं, आगे पीछे देखते हैं चलाते टाइम, तो हमें क्या होता है, जो सामने जो साइड मिरर होते हैं ना, जो साइड मिरर होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें जो एम्बुलेंस दिखता है ना, एम्बुलेंस जो व्हीकल पे लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, ताकि वो जब हम साइड मिरर में देखें तो हमें क्या हो, वो स्पष्ट दिखाई दे सके और हम उसको पढ़ सकें, वो ताकि हमें सुलटा दिखाई दे सके और हम उस एम्बुलेंस को रास्ता दे सके, और ताकि एम्बुलेंस वाला जो भी ड्राइवर है जल्दी से जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचा सके, ठीक है बच्चों। यहाँ तक भी समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर भाई जो एम्बुलेंस होती है उसके ऊपर एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा जाता है, तो आपको आंसर भी समझ में आया होगा। अगर भाई जब हम मिरर के अंदर अल्फ़ाबेटिक या न्यूमेरिकल देखते हैं, कोई भी नंबर देखते हैं या अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ाबेट का मतलब क्या हुआ बच्चों, A to Z इंग्लिश अल्फ़ाबेट को या हिंदी अल्फ़ाबेट को जब हम पढ़ते हैं तो मिरर के अंदर वो क्या होता है बच्चों, उल्टे दिखाई देते हैं। इसी वजह से हम एम्बुलेंस को एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखते हैं, ताकि साइड मिरर से हमें क्या दिखाई दे जाए, वो एम्बुलेंस अच्छे से स्पष्ट पढ़ा जाए और हम या ड्राइवर उसको रास्ता दे सके, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन द साइड मिरर ऑफ अ स्कूटर और अ कार द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देमसेल्व्स। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इज इट शो। तो बच्चों एक इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, हमने प्लेन मिरर को देखा, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा दिखाई देता है जितना कि उसके सामने होता है, उतने ही दूर दिखाई देता है जितना कि वो इमेज बनी हुई होती है। तो क्या जो हमारी गाड़ियों के जो मिरर होते हैं, क्या वो प्लेन मिरर होते हैं क्या? आप अपनी गाड़ी को देखो, आपके पास चाहे स्कूटी है चाहे बाइक है, कोई भी साइड मिरर आप देखो, उस साइड मिरर में आपको जो ऑब्जेक्ट होता है वो छोटा दिखाई देगा। वो छोटा क्यों दिखाई देता है बच्चों? आपने देखा होगा स्कूटर या कार का जो साइड मिरर होता है ना, जो पीछे वाला शीशा होता है उसमें, तो बच्चों आपने चेक करना है अपनी स्कूटर कार या बाइक के साइड मिरर हैं उनमें आप अपने फेस को देखोगे तो आपका फेस उतना ही बड़ा दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे का चैप्टर और पढ़ेंगे बहुत सारे लेंसेज के बारे में, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।